मध्य प्रदेश में पहला मामला डेल्टा प्लस वेरिएंट का देखने को मिला है। राजधानी भोपाल में 65 वर्षीय महिला में खतरनाक कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है और ये महिला बड़खेरा पठानी में निवास करती है। हालांकि अभी भोपाल के मेडिकल हॉस्पिटल में विशेषज्ञ और डॉक्टर की निगरानी में महिला का इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना है कि पहला मामला है डेल्टा प्लस का, इसलिए सरकार और अधिकारी डॉक्टर और विशेषज्ञों से विशेष बातचीत की जा रही है कि किस प्रकार से ये वेरिएंट बॉडी में असर करता है, इसके क्या लक्षण रहते हैं। हालांकि ये देश में भी पहला मामला है। अभी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है महिला की, वो तलाशी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जा रही है कि किस किस व्यक्तियों से और किन से महिला की मुलाकात हुई थी। हालांकि जब हमारी उनके परिजन से फ़ोन में बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम पिछले 2 से 3 महीनों से अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। उसके बाद भी ये जो कोरोना का खतरनाक वेरिएंट है डेल्टा प्लस, ये महिला के शरीर में, बॉडी में कैसे प्रवेश किया, इसका इलाज अभी डॉक्टर और विशेषज्ञ कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो हमारी बातचीत हुई डॉक्टर और विशेषज्ञों से, वो अभी इस पूरे मसले पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पूरी रिसर्च की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये जो खतरनाक बीमारी है, ये जो वेरिएंट है, इसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क होता है। और अक्सर आपने क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों को शतक मारते हुए देखा होगा, लेकिन देश और मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल के बाद डीजल भी शतक के करीब है। इस समय हम पेट्रोल के दाम की अगर बात करें तो पेट्रोल के दाम 105 रुपये लीटर हो चुके हैं। वहीं डीजल जो है 4 रन पीछे डीजल से चलता हुआ नज़र आ रहा है और 96 के करीब जो है 96 रुपये प्रति लीटर डीजल बिकता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा साथी, हम उनसे बातचीत करेंगे। कितना असर देखने को मिल रहा है? सर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जो पेट्रोल हम पहले 80 रुपये लीटर, 85 रुपये लीटर डलवाते थे, आज उसमें सीधा हम 200 रुपये का करवाते हैं तो आधा लीटर कम पहुँचता है। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। डीजल में भी कितना पेट्रोल आप अब डलवाते हैं? जैसे पहले 200 का डलवाते थे तो अभी भी 200 का ही डलवा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल में कमी आ गई है सर। पहले 2 लीटर से ज़्यादा आ जाता था, अब तो 2 लीटर पूरा नहीं आ पा रहा है। जॉब करते हैं, पॉकेट मनी में भी आपको? जी बिल्कुल, जॉब करता हूँ मैं सर, लेकिन पड़ नहीं पाता है पेट्रोल में। परमानेंट मार्केटिंग का काम है, गाड़ी का काम रहता है सर, उस चक्कर में पेट्रोल से काफ़ी महंगाई, बहुत फ़र्क पड़ रहा है सर। साफ तौर पे कह सकते हैं कि आम जनता काफ़ी परेशान है, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो है मध्य प्रदेश में 105 रुपये हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिकता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि इस कोरोना संकट काल में जहां आम आदमी की आमदनी शून्य हो चुकी है, वहीं पेट्रोल और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। साथ ही कई चीज़ों को भी लॉक कर दिया था। इंदौर शहर में जो सिटी बस है उसे इस शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसमें हजारों यात्री रोज ही सफ़र करते हैं। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर अभी सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना का समय है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जो लोग मास्क पहने हुए हैं उन्हें ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि अभी जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं, उससे निश्चित ही मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कई मुसीबतें खड़ी हो गई है। हम जो यहाँ पर सफ़र कर रहे यात्री, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े ही, ऐसे में सिटी बस का जो सफ़र है उनके लिए कितना आसान रहता है। ये सिटी बस हमको मतलब कम मुनाफे में लंबा टूर फ़ायदे में मिल रहा है। ऑटो रिक्शा ज़्यादा महंगा पड़ रहा है डीजल पेट्रोल के कारण, और ये सरकारी बस है तो हमको बहुत सुविधा हो रही है। इसमें कम खर्चे में अपनों को लंबा सफ़र मिल रहा है। बिल्कुल, खर्चा भी कम होता है, समय की भी बचत होती है और जो सिटी बस का सफ़र है वो भी आरामदायक होता है। कोरोना काल अभी ऐसे में चल रहा है तो थोड़ा सा डर या घबराहट है कि ऐसे में कैसे सफ़र करें?
पेट्रोल महंगा डीजल होने के कारण सिटी बस का उपयोग कर रहे हैं। वो तो है ही। जिस तरह से अभी कोरोना समय है, तो आपको डर तो नहीं लग रहा है कि कैसे सफ़र करेंगे, कहीं कोरोना की चपेट में ना आ जाए? जी मैडम। सावधानी रख के ये सफ़र कर रहे हैं कि ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। भाई साहब, आपसे जानेंगे, सिटी बस में सफ़र कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोरोना गाइडलाइन का पूरा से यहाँ पर पालन हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सैनिटाइज वहाँ पर किया जाना चाहिए, जितनी सावधानी रखी जाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के कारण से उतनी सावधानी नहीं रखी जा रही। न तो हमारा थर्मल स्क्रीनिंग किया गया है और नहीं हमें हमारे हाथों को या कहीं और सैनिटाइज किया गया है। तो यदि हम वास्तव में चाहते हैं हमारे शहर को बचाना, तो हमें और सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप कुछ कह रहे थे, आप कहना चाहेंगे? नहीं, हमको सैनिटाइज भी नहीं किया, ना हमारा कोई स्क्रीनिंग किया, थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं किया। ये ज़रूरी है। थर्मामीटर से या थर्मल स्कैन होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए प्रॉपर। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी यात्रियों का कहना है कि जो प्रॉपर होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए। इसके अलावा जो यात्री हैं उनकी चेकिंग होना चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल करीब 70 दिन अनलॉक होने के बाद सिटी बस कुछ रूट्स पर शुरू की गई है और प्रशासन यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द दूसरे रूट्स पर भी शुरू हो जाए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जबलपुर में उसकी तैयारियां जोरों पर है। ये योग प्रशिक्षक हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सिखा रहे हैं। 21 जून को चूँकि बड़े आयोजन नहीं होना, कोरोना काल के चलते छोटे छोटे आयोजन होने हैं, उसकी तैयारी ये योग प्रशिक्षक कर रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से इनकी इस तरीके की तैयारियां जो है वो जारी हैं। 21 जून को बड़ा आयोजन होता था हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, लेकिन पिछले 2 सालों से, पिछले साल भी बड़े आयोजन नहीं हुए थे कोरोना संक्रमण के चलते, और इस बार भी इस तरीके के आयोजन नहीं होने। लेकिन जो तैयारियां हैं, जो छोटे छोटे आयोजन जगह जगह होने हैं, ऑनलाइन होने हैं, वर्चुअली होने हैं, तो उनको लेकर तैयारियां जो है वो चल रही हैं। जो योग प्रशिक्षक हैं वो अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें योगा प्रोटोकॉल जो है वो कराया जाना है, उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। हमारे साथ योग प्रशिक्षक हैं, हम उनसे जानते हैं। मैम, तैयारियां आप लोगों की चल रही है? नमस्कार। इस बार जो कि प्रोटोकॉल आया हुआ है योग का, उसके अनुसार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा योग करने के लिए। इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोग जो हैं योग की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ चुके हैं और जानते हैं कि किस प्रकार योग हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं योग से। हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और बहुत सी छोटी छोटी गतिविधियाँ, जो छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, कि प्लीज़ ज़रूर मास्क पहने, सैनिटाइज़ करें अपने आप को प्रॉपर। जितनी भी अभी थर्ड लहर भी आने को बताई जा रही है कि थर्ड लहर भी अब स्टार्ट हो रही है, उसके लिए हमको अपने आप को बिल्कुल सेफ़ रखना है, जिसमें कि योग जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग बुज़ुर्गों को भी अभी सिखा रहे हैं और अभी लॉकडाउन के तहत बहुत सारे जॉब वाले और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने घर में रहकर, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, स्कूल बंद है तो बच्चे भी हैं, तो हम लोग के साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग ने बच्चों को भी करा दिया है, बुजुर्गों को भी कराया है, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट के साथ योग को कर रहे हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए 28 जून से दर्शन खोल दिए जाएंगे। यहां पर महाकाल मंदिर समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर, जो कि महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, वे खुद शामिल हुए। यहां पर दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं। मेरे साथ खुद कलेक्टर आशीष सिंह मौजूद हैं, हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, किस प्रकार से नियम कायदे बनाए गए हैं जो श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे? देखिए, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको केवल और केवल प्री बुकिंग के आधार पर ही दर्शन हो पाएंगे। प्री बुकिंग में हम लोगों ने 2-2 घंटे के स्लॉट बनाकर रखे हुए हैं और उसमें प्री बुकिंग ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से भी हो सकेगी। अगर स्लॉट खाली रहते हैं तो यहाँ पर भी आकर बुकिंग हो सकती है, मंदिर प्रांगण में भी, मंदिर परिसर में के बाहर आकर। लेकिन अगर स्लॉट खाली नहीं है तो निश्चित रूप से श्रद्धालु को परेशानी होगी, अतः कृपया प्री बुकिंग करा के ही आएँ। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज़ लगाकर अगर व्यक्ति आएगा और उसका SMS दिखाएगा
तभी उसको प्रवेश मिलेगा। अगर किसी कारण से ये नहीं है तो पिछले 48 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी, तभी उसको जो है प्रवेश अंदर दिया जाएगा। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं को दर्शन भी हो, लेकिन इसके साथ साथ संक्रमण को हम लोग रोक सकें और मंदिर कहीं संक्रमण का कारण ना बन जाए, जो वहाँ पर भीड़ भाड़ बाहर की तरफ रहती है। इसके लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं कि दोनों के बीच में कैसे संतुलन बनाया जा सके। लगातार संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। तीसरी लहर की भी बातें हो रही हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि कृपया दर्शन करें, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी की जरूरत है। सर, भस्मारती को लेकर के लोगों में बड़ी आशा उत्साह है कि भस्मारती में शामिल हो सके, तो आरतियों को लेकर क्या नियम कायदे रहेंगे? देखिए, न केवल भस्म आरती और शयन आरती प्रतिबंधित अभी रहेंगे, बल्कि गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश भी अभी प्रतिबंधित रहेगा। केवल बैरिकेडिंग से दर्शन ही अभी अलाउ किए जा रहे हैं। ये थे कलेक्टर आशीष सिंह, जो कि महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धालुओं के लिए खुशी की बात यह है कि 28 जून से दर्शन शुरू हो जाएंगे, परंतु एक मायूसी की बात यह है कि भस्मारती में अभी प्रवेश नहीं मिलेगा। आस्था, धर्म और पर्यटन की नगरी अमरकंटक। इस वक्त हम लोग खड़े हैं अमरकंटक की नगरी पे। मां नर्मदा का ये क्षेत्र है और कल से ही ये जो मंदिर प्रांगण है उसको सरकार के द्वारा खोला गया है, क्योंकि यहाँ पे देश प्रदेश और विदेशों से सैलानी आते हैं। हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं। नर्मदा मंदिरगत या नर्मदा मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। क्या महत्व है मंदिर के और लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति है, और अब कल से जब मंदिर खोल दिया गया है तो श्रद्धालुओं की क्या स्थिति है, कितने लोग आ जा रहे हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं मंदिर के पुजारी से कि आखिर आज की स्थिति में मंदिर के क्या हालात है और लॉकडाउन से कितना लाभ या नुकसान हुआ है। जी बताएंगे, नर्मदा मंदिर का क्या महिमा है, क्या उपलब्ध स्थिति है, क्या पूजा अर्चना विधि है? कलौ मलौ गुहाय कलयुग में नर्मदा की ही विशेष महत्व है और नर्मदा जी ही सब सुखों को देने वाली मानी गई है। रेवा तीरे तपः कुर्यात् वस्तव्यम गोमती तटे दानम दद्यात् कुरुक्षेत्र मरणम जाह्नवी तटे। तपस्या का फल नर्मदा के तट में आने पर मिलता है। सहज रूप में जैसे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो नर्मदा तट का आश्रय लेकर के भगवान शिव की आराधना करे। वो व्यक्ति घोर कलयुग को नहीं देखता और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। नर्मदा के तट में रहकर के अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदा के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नर्मदा जी भगवान शिव की तपस्या से प्रकट हुई थी। नर्मदा शिव की इला नाम की कला है जो सभी सिद्धियों की खान है, इसलिए लोग अपने लाभ के लिए नर्मदा तट का आश्रय लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ पुजारी जी जो बता रहे थे मंदिर को खोल दिया गया, पर अभी तक पर्यटकों का जो आने का सिलसिला है वो जारी नहीं हुआ है। साथ ही बताया उन्होंने कि किस तरह से अमरकंटक ट्रस्ट में जो काम चल रहे हैं या जो नर्मदा उपगम में काम चल रहा है उसमें किस तरह की भ्रष्टाचार की जा रही है। यहाँ पर नवजात बच्चों को रखा जाएगा। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर जो बच्चा जन्म लेने के पश्चात यदि कोरोना संक्रमण का शिकार पाया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर उपचार की उच्च स्तरीय व्यवस्था की गई। हमारे साथ इस वार्ड की जो प्रभारी रहेंगे वो मौजूद है। मैडम, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है? यहाँ पर नवजात शिशु के लिए सभी जितनी भी मशीनों की ज़रूरत होती है, उनको गर्म रखने के लिए वार्मर्स होते हैं, उनको मशीनों के लिए फोटोथेरेपी दी जाती है मशीन से, वो व्यवस्था है। मल्टीपैरा मॉनिटर है जो कि बहुत ही अत्याधुनिक मशीन है यहाँ पे मल्टीपैरा की। वेंटिलेटर्स की सुविधा है, हाई फ्लो ऑक्सीजन देने की सुविधा है। तो ऑक्सीजन थेरेपी की हर लेवल की जो सुविधा होती है, जैसे NICU के अंदर अपन 3 तरह की केयर मानते हैं, लेवल 1 केयर, लेवल 2 केयर और लेवल 3 केयर। तो इस NICU के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर हम लेवल 3 की भी केयर दे सकते हैं। तो सभी तरीके की जो भी बच्चों को जरूरत होती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। देश में महंगाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी जो पेट्रोल और सरसों तेल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। अब इस लड़ाई को लेके जो आम जनता की लड़ाई अब बन चुकी है, इसे लेके कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरगुजा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी। जानते हैं आज इन्होंने चक्का जाम किया था, क्या मेन वजह थी और किस तरह से अभी आगे इनकी रणनीति है महंगाई के खिलाफ लड़ने की। जी बताएंगे कि आज किस मुद्दे को लेकर चक्का जाम किया गया था और अब आगे क्या रणनीति है? महंगाई, केंद्र सरकार की जो आज पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कंट्रोल न होना, सरसों तेल के भाव बढ़ जाना, अन्य सभी चीज़ों के थोक महंगाई दर आज 12.50 से भी ज़्यादा हो गया है। दोनों महंगाई दर बढ़ चुके हैं। इसको लेके आम जनता की तरफ से हम लोगों ने जो जहाँ था
वहीं पे 5 मिनट के लिए थम जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC दिल्ली की तरफ से निर्देश मिला था और उसके आधार पर लोगों ने सपोर्ट भी किया इस बरसते पानी में, और हमने एक सांकेतिक चक्का जाम किया। मोदी जी को जगाने का प्रयास है और केंद्र सरकार को आर्थिक स्थिति देखते हुए देश में महंगाई को कम करने के लिए उनके तरफ से पहल करने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रही है, उसी कड़ी में आज इन्होंने 12 बजे से 5 मिनट के लिए सांकेतिक चक्का जाम किया है। तो ये चक्का जाम में आप देख सकते हैं जिस तरह से माहौल की आप लगातार ये जो पीछे जो गाड़ियां दिख रही है आपको, वो तकरीबन 5 मिनट के लिए जो गाड़ियां हैं वो रुकी रहेंगी। ऐसी ट्रैफिक जाम की भी दिक्कत शिकायतें ये लगातार मिल रही है। साथ ही ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता लगातार महंगाई के विरोध में लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस के नेताओं आज हम लोग केंद्र सरकार जिस तरीके से 2014 के बाद महंगाई के साथ सिपाही है और उनके सारे वादों में सिर्फ एक ही वादा पूरा हुआ है देश को महंगाई देने का, उसके खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर के सारी चीजें महंगी हो चुकी है, उसके खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य जिले में तेजी से चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं भ्रमित है और ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन की भी चिंता बढ़ी हुई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि जो धर्म गुरु है और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वह आगे आकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें लोगों को जागरूक करे और वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करे। उसी का असर अब देखने को मिल रहा है कि कई जो ग्रामीण क्षेत्र है आदिवासी, उन क्षेत्रों में लोग वैक्सीनेशन के लिए सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही जो टीकाकरण अधिकारी है बैतूल के, उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य अब लगातार बढ़ते जा रहा है और क्या स्थिति है। सर, क्या स्थिति अब जो टीकाकरण को लेकर है कि किस तरह से सहारा लिया जा रहा है सामाजिक संस्था और जो धर्मगुरु हो रहे हैं उन लोगों के? हाँ जी, बैतूल जिले में हम लोगों ने टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से चालू किया है और आज तक हम लोग 2,20,000 लोगों को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। सेकंड डोज भी हम लोगों ने 42 लोगों को लगा लिया है। टीका लगाने के बाद में उन लोगों की देखभाल भी की जा रही है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। टीका लगाने के बाद अमूमन बुखार आ सकता है, तो ये चीज़ हर व्यक्ति को बताई गई कि बुखार आए तो परेशान नहीं होना। और हमने अपने कर्मचारी को बोल रखा है कि जिस दिन टीका लगे उससे अगले दिन उस व्यक्ति को जरूर देखें क्या हालचाल है उसके, तो उसको फॉलोअप के परिणाम ये मिल रहे हैं कि उनकी तकलीफ में उनको सहारा मिल जा रहा है और टीकाकरण के प्रति वो लोग धीरे धीरे टीकाकरण की तरफ आ रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत और जिला प्रशासन के सहयोग से ये टीकाकरण कार्य जो हो रहा है वह सफल नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सामाजिक संस्थाएं और जो धर्म गुरुओं का सहारा लिया जा रहा है, अब ग्रामीण लोग भी इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर खासी नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। आज भी बैतूल में पेट्रोल के दाम है वह 105 रुपये 66 पैसे है। इसको लेकर यहाँ पर जिस पेट्रोल पंप पर लोगों की पेट्रोल डलाने के लिए एक समय भीड़ लगा करती थी, उस पेट्रोल पंप पर अब लोग इक्का दुक्का ही आकर यहाँ पर पेट्रोल भराते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे जानते हैं कि किस तरह से पेट्रोल यहाँ पर भराने आए हैं और कितने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू आक है। मोनू जी, बताइए किस तरह से पेट्रोल भरा रहे हैं आप? पहले क्या कीमत थी और अब जो अंतर आया बढ़ रहा है लगातार दाम, उसको लेकर क्या कहना है? पहले जब 80-90 रुपये पेट्रोल था तो 1 लीटर डलाते थे, अब आधा उसमें से 50 रुपये का पेट्रोल डला के काम चला रहे हैं। जितना काम रहता है उतना ही घूमते हैं, बाकी तो फिर आपको पता ही है 106 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। और एक तो ऊपर से कोरोना की मार आ गई है, ऊपर से नौकरी अलग चली गई है और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं। क्या उम्मीद है कि पेट्रोल बढ़ेंगे या घटेंगे? उससे आपको क्या देखिए, क्या है, पिछला जो महीना था मई का, उसमें लगातार इन्होंने 18 दिन तक के कंटिन्यू केंद्र सरकार द्वारा रेट बढ़ाया गए। ये भैया मैं तो क्या बोलते पहले मतलब अधिक डलवा लेता था पेट्रोल, बट अभी ऐसा हो जा रहा है कि जॉब तो का जितना पैसा है उतना पेट्रोल में चला जा रहा है। जैसे अभी मतलब 105-106 रुपये पेट्रोल चल रहा है रेट। पहले 80 रुपये में मतलब 100 रुपये डाला लेते थे हम लोग, तो अभी तो ऐसे ही है कि मतलब नेम तेम का डालाओ और जितना काम है उतना ही करो।
खासी नाराज़गी है और लोगों को उम्मीद भी है कि जो पेट्रोल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्थिर ये दाम हो जाए तो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आम आदमी की जेब पर खासा असर डाल रहे हैं। अगर हम डीजल की बात करते तो आप देख सकते हैं आज डीजल का दाम 96 रुपये 57 पैसे हैं और वहीं पेट्रोल की अगर बात करते हैं तो पेट्रोल का रेट आप देख सकते हैं कि 105 रुपये और 37 पैसे है। कल इसका दाम जो था 105 रुपये और 9 पैसे था। कल से लेकर आज तक 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी पेट्रोल डीजल के दामों से खासा परेशान नज़र आ रहा है। वहीं देखने में यह आ रहा है कि जो पेट्रोल टैंक पर जो पेट्रोल डलवाने वालों की लाइन लगी रहती थी, आज वो पेट्रोल टैंक पर भी ग्राहकों की कमी नज़र साफ आने लगी है। वहीं अगर आपको बता दें कि ये वो पेट्रोल रायसेन का सबसे व्यस्ततम पेट्रोल पंप है, जहां पर एक समय गाड़ियों की कतार लगी रहती थी पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन आज ये भी ग्राहकों के आने का इंतज़ार कर रहा है। हमारी जब पेट्रोल टैंक के मालिक से बात हुई तो उनका कहना था कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से केवल ग्राहक ही नहीं है परेशान, हमारे धंधे पर भी फ़र्क पड़ा है। जो हमारा पेट्रोल डीजल 2700-2800 लीटर पर डे बिकता था वो अब 2000 के अंदर आ गया है, मुश्किल से 2000 लीटर बिक पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके धंधे पर भी फ़र्क पड़ा है। जो उनकी तो आम आदमी से लेकर पेट्रोल टैंक के मालिक भी अब अपने आप को इससे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल की कीमतों ने आग लगाई है, लेकिन अनूपपुर इस मामले में विशेष है क्योंकि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अनूपपुर में मिल रहा है। यहाँ पे जिला मुख्यालय में भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के दोनों पेट्रोल पंप में ही 20 पैसे का अंतर है। जहाँ हम अभी जो है वो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में खड़े हैं, जहाँ पर रेट आज का रेट 107 रुपये 71 पैसे पेट्रोल और डीजल 98 रुपये 71 पैसे है। वहीं जब हम भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो 107 रुपये 91 पैसे होता है और डीजल जो है लगभग 99 रुपये पहुँच जाता है। ये जो अंतर है वो अंतर भी यहाँ के जनता के जेब में भारी पड़ रहा है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ कस्टमर्स हैं जो बताना चाहेंगे कि कैसे पेट्रोल में किस तरह का असर पड़ा, कैसा असर पड़ रहा है। काफ़ी असर पड़ रहा है और ये मान के चलो अभी आज की डेट में 107 रुपये पर लीटर पेट्रोल होने की वजह से तो हम लोग अपना काम धाम किस प्रकार से कर रहे हैं। एक तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ भी बताते हैं जो सच्चाई पेश करेंगे तो उसमें सरकार आज की डेट में रोने लग जाएगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि अनूपपुर में नंबर 1 पे 107 रुपये बिक रहा है। बिल्कुल। और कस्टमर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरह से उनके जेब को वो पड़ रहा है। पेट्रोल पड़ रहा है उसको आप किस रूप में लेते हैं, कैसा असर पड़ रहा है। पेट्रोल से आम आदमी ग्रस्त हो गया है। पहले जो बाइक में चलना चाह रहा था वो आज पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। जो व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है वो 100 रुपये पर डे पेट्रोल में बहा दे रहा है। 109 रुपये सब पेट्रोल का रेट है आज के डेट में। तो आज आदमी का जीवन तो अस्त हो ही गया है। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई को लेकर के अब बड़े पंपों में एक समय था जब इस सब में असर पड़ता नहीं था, बढ़ते पंपों में बिक्री का असर पड़ रहा है। अब लोग पेट्रोल की खरीदी जो उनकी क्षमता है आम आदमी की वो कम होती जा रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर उन्हें काम करना है तो पेट्रोल और डीजल भराना पड़ेगा और इसी मजबूरी का फ़ायदा भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल के पेट्रोल कंपनियाँ, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार उठा रही हैं। यहीं बगल के छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में 12 रुपये सस्ता पेट्रोल है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर के लोग 60 किलोमीटर दूर जाएंगे तो 12 रुपये सस्ता पेट्रोल होता है। उससे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की पेट्रोल की जो ब्लैक वो है आवक भी बढ़ गई है और यही एक समस्या है जिले की जनता के लिए। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अच्छी खासी नाराजगी आज भी लोगों को देखने को मिल रही है। इस समय हम मौजूद हैं भैरसिया के पेट्रोल टैंक पर। आइए लोगों से जानते हैं लोगों की क्या राय है इस विषय में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गौर है जी। पेट्रोल डलवाने आए? हाँ, पेट्रोल डलवाने आया हूँ मैं। और आज भी 105 का पेट्रोल हो गया, इसके कारण काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। उससे आम आदमी के इंसान में बजट पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कि जहाँ 100 रुपये काम होता रहा, आज 100 रुपये 150-200 रुपये में काम हो रहा है। मतलब दिनों दिन ये महंगाई बढ़ती जाए तो इसके लिए बहुत नुकसान है आम लोगों के लिए। पेट्रोल महंगा तो हो गया है, सभी चीज़ महंगी हुई है तो आम आदमी का रहना मुश्किल हो रहा है। इस महंगाई भरे दौर में शासन कई नई तकनीक ला रही है, नए निर्माण कर रही है, नई फैक्ट्रियाँ खोल रही है, महंगाई भी हो रही है। आपने अगर अभी सुना होगा कि अभी मध्य प्रदेश में 2 लाख पेड़ कट रहे हैं।